से टीम माओवादी का प्रणाम। आइए, साक्षात्कार की तैयारी के लिए आज मैं बात करूंगा प्रश्नावली का। प्रश्नावली में क्या क्या आपसे संभावित कुछ प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं और क्या उनका आप आंसर देंगे, ठीक है, क्या आप उनका उत्तर देंगे। तो पहले प्रश्न को अच्छे से समझिएगा, फिर उसके बाद उसके उत्तर के बारे में आपको बताऊंगा, फिर अपनी शब्दों में अपनी भाषा में, है ना, आपको उत्तर उस तरह का उत्तर अपने नोट कॉपी में बनाना है और कोशिश कीजिएगा कि उस तरह का उत्तर आप साक्षात्कार बोर्ड के सामने दें। आइए, जैसे पूछा जाए आपसे कि कुछ बिहार के प्रमुख कलाकारों का नाम आप बताइए, क्या आप जानते हैं? बोला जाए, आप उत्तर दीजिएगा कि जी सर। शेखर सुमन, मनोज वाजपेयी, नेहा शर्मा, नीतू चंद्रा, विनय पाठक, उदित नारायण, शारदा सिन्हा, मनोज तिवारी, रवि किशन, सोनाक्षी सिन्हा हैं, मैथिली ठाकुर हैं। ठीक है, इस तरह से आप तैयार कर लीजिएगा और भी आंसर तैयार कर लीजिएगा। पूछा जाएगा फिर प्रश्न कि ठीक है, बताओ, गर्मी के दिनों में बिहार पेयजल की गंभीर समस्या से जूझती है, इसके पीछे क्या कारण है एवं इसके निपटने के लिए उपाय बताओ। सर, सबसे बड़ा कारण सर ग्लोबल वार्मिंग है, मौसम की विसंगति, जल संसाधन के महत्व को समझने में कमी, दुरुपयोग है, जागरूकता की भी कमी है, अभाव है, डिफॉरेस्टेशन है, वनों का अंधाधुंध तरीके से काटा जाना है, रोपण कृषि पर ज़्यादा बल है, रोपण कृषि, अनियंत्रित एवं अवैध खनन भी है सर। ठीक है, अच्छा, इसका उपाय बताओ। उपाय क्या है सर? जन जागरूकता, जल संरक्षण पर बल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बिहार के प्रत्येक घरों में किया जाए, प्रत्येक कार्यालयों में किया जाए, हरित आवरण में वृद्धि किया जाए, हर घर नल का जल जिस तरह की योजना है, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली है, नदियों उत्तर एवं उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार की नदियों को जोड़ने का प्रयास, वर्षा जल ग्रहण क्षेत्र का विस्तार आदि। बिहार की 5 समस्याओं को बताइए। सर, गरीबी है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव है, कृषि एवं औद्योगिक पिछड़ापन है, प्राकृतिक आपदाएं, भ्रष्टाचार। बिहार की विभिन्न समस्याओं के निदान हेतु 5 उपाय बताइए। कंपलसरी स्किल्ड एजुकेशन, ICT डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक एग्रीकल्चर, कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास, नेचुरल डिजास्टर का साइंटिफिक मैनेजमेंट, गुड गवर्नेंस, जागरूकता का प्रसार। बिहार के 5 इतिहासकार का नाम बताइए। सर, RS शर्मा, KK दत्ता, सुरेंद्र गोपाल, कामेश्वर प्रसाद, BP मजूमदार, इम्तियाज अहमद। बिहार के लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सर, बिहार में रोजगार का अभाव है, जिसके कारण गरीबी, इस कारण से अपराध, हिंसा, सामाजिक विषमता जैसी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही है। बिहार की गरीबी दूर करने के 5 उपाय बताइए। सर, सबसे पहले रोजगार के साधन उत्पन्न करना, इसमें सरकारी एवं निजी स्तर की भागीदारी होगी। हर हाथ को काम देने के लिए तकनीकी शिक्षा, कटाई, बुनाई, हस्तकरघा, लघु कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। जन जागरूकता को लेकर लोगों में मानसिक परिवर्तन पर बल देंगे। भूमि, जल, खनिज, वन, मानव जैसे मूल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करेंगे। बिहार के मूल समस्याओं का निराकरण, बाढ़, सुखाड़, वनीकरण, औषधीय कृषि पर बल, जैविक कृषि पर बल, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर, वर्मी कल्चर, सिंघाड़ा उत्पादन, मखाना उत्पादन, इन सब चीज़ों पर बल देंगे। कृषि सुधार करेंगे, सुशासन के साथ सामाजिक व सर्वांगीण विकास। मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व के 5 लक्षण बताइए। विजनरी है, कर्मठ, सुशासन के प्रति संकल्पित हैं, दृढ़ निश्चयी हैं, निर्णय क्षमता है, समन्वयकारी व्यक्तित्व हैं। बिहार में विकास की क्या संभावना आप देखते हैं? 10.25 करोड़ की मानव संसाधन, भूमि संसाधन, जल, पर्यटन, लघु एवं कुटीर उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, सर्विस सेक्टर आदि में व्यापक संभावनाएं हैं। बिहार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किया जाना चाहिए? सर, इसके लिए लोगों में संस्कृति के प्रति गौरवबोध, ऐतिहासिक महत्व के विषयों के प्रति जन जागरूकता, जैसे मधुबनी पेंटिंग, थंका, टिकुली कला, पटना कलम शैली, मंजूसा आदि के विकास एवं प्रसार के लिए एकीकृत योजना बनाई जानी चाहिए। सरकारी एवं निजी एवं जन भागीदारी के द्वारा बिहार के सभी पर्यटन सर्किटों के बारे में प्रचार प्रसार करेंगे। रामायण सर्किट, सूफी सर्किट, जैन सर्किट, बुद्ध सर्किट, गांधी सर्किट, सिख सर्किट आदि। इससे संबंधित सभी संस्थागत एवं संरचनात्मक कमियों को दूर कर मूलभूत सुविधाओं का विकास करेंगे।
संस्कृति को सिलेबस का हिस्सा बनाएंगे, संस्कृति को आय एवं रोजगार से जोड़ेंगे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार करेंगे। हर थाल में बिहार का व्यंजन एवं हर दीवारों पर मधुबनी पेंटिंग। इसमें आमजन, अधिकारी, जनप्रतिनिधि सभी का सहयोग एवं भागीदारी महत्वपूर्ण होगा। भारत एवं बिहार का नाम कैसे पड़ा? ऋग्वैदिक काल में प्रतापी एवं प्रसिद्ध राजा भरत के नाम पर भारत तथा बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण बिहार का नाम बिहारों के कारण बिहार पड़ा। बिहार में विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के 5 उपाय बताइए। सर, उच्चतर शिक्षा के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाकर इसके महत्व के बारे में आम जनता को परिचित कराया जाना चाहिए। बेहतर शैक्षणिक, पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह शैक्षणिक माहौल का निर्माण हो, जिसमें जनता, सरकार, शिक्षक, एलुमनी, गणमान्य व्यक्तियों, जनप्रतिनिधियों, बिजनेसमैन, कॉरपोरेट आदि सबकी एक सशक्त जोरदार भूमिका हो। इनके सहयोग व समन्वय के आधार पर एक स्वस्थ, समृद्ध, शिक्षित वातावरण माहौल का निर्माण किया जाए, जिसमें हमारी नई शिक्षा नीति 2020 बड़े काम की चीज़ है। विश्वविद्यालय प्रशासन और निगरानी तंत्र को चुस्त दुरुस्त करना, सक्षम, स्मार्ट व आधुनिक बनाया जाए। सभी सरकारी, निजी, केंद्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग समन्वय पर आधारित कॉम्पिटिटिव माहौल का निर्माण किया जाए। साथ ही आधारभूत संस्थानों का विकास, जिसमें मॉड लैब, आधुनिक छात्रावास, शिक्षकों की नियुक्ति हो, प्रशिक्षण, रिसर्च, डेवलपमेंट, शोधार्थी की आय, रोजगार इत्यादि की सुनिश्चित शामिल हो। पटना के प्रदूषण को आप कैसे रोकेंगे, कैसे कम करेंगे? सर, सबसे पहले जन जागरूकता एवं जन संवाद हर स्तर पर, प्रत्येक स्तर पर टीवी, मीडिया, जनप्रतिनिधि, शिक्षक, स्कूल, कॉलेज, आम जनता के पास, घरों में, पार्कों में, मंदिरों में, सभी जगहों पर व्यापक जन संवाद और जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए। प्रदूषण रोकथाम से संबंधित सार्वजनिक संस्थानों को चुस्त व दुरुस्त किया जाएगा। नगर निगम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परिवहन कार्यालय, स्वच्छता कमेटी, हाउसिंग सोसाइटी आदि। जैविक कचरा का निस्तारण तथा यथासंभव सभी लोग अपने स्तर से ही करेंगे। जैसे कच्चे एवं खराब फल, सब्जी, भोजन सामग्री से कंपोस्ट तैयार कर किचन गार्डनिंग का प्रयोग किया जा सकता है। मैं तो ऐसे भी सोचता हूँ कि हमारे पास मॉडल है कि शहर के सभी घरों में सबको 2, 3, 4, 5 बड़े बड़े गमले दे दिए जाएं, या उस तरह के कुछ उपयोगी उपकरण दे दिए जाएं। उनके घर में जो भी सब्जी का छिलका या बेकार जो पदार्थें हैं वो ऊपर अपने आप ऊपर छत पर अपने गमले में कंपोस्ट करें, और जो प्लास्टिक कूड़ा कचरा जैसा रहता है उसको अलग से रखें, और उसको डिस्पोजल करके जो नगर निगम की जो गाड़ियाँ आती है उसके माध्यम से उसको ये करवा दें। और जैविक कचरा का खाद बना के उसको किचन गार्डनिंग में उपयोग कर सकते हैं। कई लोग अपने छत पर कद्दू, नेनुआ, खीरा, करेला, कोहड़ा, बोड़ो, भिंडी, बैगन इत्यादि की सब्जियाँ उगाते हैं। आप भी करके देखिए, कर सकते हैं। आप अपने गांव की 5 विशेषता बताएं। हरियाली, लोगों में आपसी सौहार्द, कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं, स्मारक हैं, प्रदूषण से मुक्त हैं, कृषि के साथ साथ पशुपालन भी है। बिहार के विकास में 5 क्षेत्र बताइए। मानव संसाधन का समग्र विकास तथा कौशल विकास, कृषि आधारित उद्योगों का विकास, स्थानीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास, पर्यटन का विकास, कृषि का आधुनिकीकरण एवं जैविक कृषि का विकास, सेवा एवं उद्योग जैसे क्षेत्रों का विकास। जीविका क्या है? स्वयं सहायता समूह के द्वारा महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सशक्तिकरण एवं जन भागीदारी का यह बिहार विकास मॉडल है। गरीब, अशिक्षित व वंचित वर्ग की महिलाएं आपस में समूह बनाकर छोटी छोटी जमा बचत योजनाओं के माध्यम से स्थानीय स्तर पर आय एवं रोजगार सृजन में प्रत्यक्ष भागीदारी निभाते हुए अपने स्वयं का आत्मसम्मान, आत्मगौरव बढ़ाती हैं, सशक्त होती हैं। प्रशासन के समक्ष 5 चुनौतियां क्या हैं? सरकार के विभिन्न विभागों, पंचायतों से सचिवालय तक मत समन्वय एवं सहयोग की भारी कमी है, भारी अभाव है। कोऑर्डिनेशन की भारी कमी है। भ्रष्टाचार की समस्या है, संस्थागत समस्या है, प्रशासनिक आधुनिकीकरण का अभाव है, औपनिवेशिक विरासत के साथ जटिल प्रक्रियाएं हैं। प्रशासन में आम जन की भागीदारी अपर्याप्त है। आम जनता, जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों के बीच सहयोग समन्वय में कमी है। लालू यादव को आप व्यक्ति के रूप में कैसे देखते हैं? एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेकर ग्रामीण पृष्ठभूमि में पल बढ़कर विभिन्न विपरीत एवं कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने अथक परिश्रम, कठोर मेहनत एवं संघर्षकारी व्यक्तित्व, निडर, साहसी, कर्मठ, सिद्धांतवादी, आम जनमानस की आवाज़ जैसे विशेषताओं एवं गुणों की बदौलत बिहार के मुख्यमंत्री, केंद्रीय रेल मंत्री एवं पिछले 40 दशकों से बिहार एवं राष्ट्रीय राजनीति की धुरी बनना एक रोमांचकारी एवं ऐतिहासिक घटनाक्रम है।
साथ ही सर हम इंसान हैं तो कमियां तो होंगी ही। रही बात लालू प्रसाद की, तो यह उन पर भी लागू होता है। बाकी वो राजनीतिक लोग हैं तो आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहता है सर। क्या लोकतंत्र में राज्यपाल को एक्टिव रोल निभाना चाहिए? जी सर मैडम, राज्य के समाजार्थिक समस्याओं को कार्यपालिका के सामने वो रखते हैं। लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत शासन प्रबंधन का मॉनिटरिंग करना, कार्यपालिका को निरंकुश होने से बचाना, चेक एवं बैलेंस करना, शिक्षा का प्रसार प्रचार, चांसलर इत्यादि जैसे कार्य एक्टिव रोल निभाते हैं। सामुदायिक पुलिसिंग क्या है? सामुदायिक पुलिसिंग से आशय है पुलिस के कार्यों में अधिक से अधिक जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना, ताकि नागरिक समुदाय सुरक्षा में वृद्धि हो। सामाजिक अपराध हिंसा को समाप्त करने के लिए सरकार के द्वारा क्या प्रयास किया जाना चाहिए? जागरूकता, नैतिक शिक्षा, मजबूत कानून व्यवस्थाओं का आधुनिकीकरण, सोशल मीडिया का प्रयोग। बिहार की मूल समस्या क्या है? सर हमारे विचार से बाढ़ एवं सुखाड़ बिहार की 2 मुख्य मूल समस्या है, बाकी अकुशल मानव संसाधन। बिहार की मूल समस्या के लिए आप किसे जिम्मेवार मानते हैं? इसके लिए हम सब जिम्मेवार हैं। विशेषकर सरकार की ओर से दूरदर्शी नीतियों के क्रियान्वयन एवं प्रबंधन का अभाव रहा है। पिछले 70 वर्षों के दौरान बिहार बाढ़ की समस्या का हल क्यों नहीं निकाल पाया? सर मेरे विचार से इसका कारण भारत सरकार एवं बिहार सरकार की बाढ़ प्रबंधन से संबंधित नीतियों के निर्माण, क्रियान्वयन एवं समन्वय का अभाव रहा। साथ ही इस दिशा में शोध एवं अनुसंधान भी अपर्याप्त रहा। बिहार की बाढ़ की समस्या का समाधान क्या है? मेरे विचार में सर्वप्रथम उत्तर एवं दक्षिण बिहार की छोटी बड़ी सभी नदियों को जैव विविधता का ध्यान रखते, बायोडाइवर्सिटी का ध्यान रखते हुए छोटे बड़े नहरों, कैनल के साथ जोड़ा जाए। गाद की समस्या का स्थायी समाधान हो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर भी वार्ता हो नेपाल के साथ। वनीकरण को बढ़ावा देने के साथ साथ जन जागरूकता अभियान चलाई जाए। नीतीश सरकार की नीतियों पर बिहार की शिक्षा पर क्या असर पड़ा है? आधारभूत संरचनाओं की पूर्व से चली आ रही कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया है, जैसे विद्यालय भवन, शिक्षकों की संख्या, ड्रॉपआउट्स की कमी हुआ है, नामांकन में तेजी से वृद्धि हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण एवं अंतिम रूप से महिला शिक्षा, महिला सशक्तिकरण में वृद्धि हुआ है। बिहार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या प्रयास होना चाहिए? सर इसके लिए लोगों में संस्कृति के प्रति गौरवबोध, जागरूकता, ऐतिहासिक महत्व, सामाजिक आर्थिक उपयोगिता, बिहारी पहचान, जनसंवाद, मीडिया, प्रचार, पत्र पत्रिका, जनप्रतिनिधि के माध्यम से प्रचारित प्रसारित। उदाहरण के लिए मधुबनी पेंटिंग, मंजूषा, पटना कलम शैली। सरकार, निजी एवं जन भागीदारी के द्वारा बिहार के सभी सर्किटों एवं पर्यटक स्थलों का प्रचार प्रसार। संस्कृति से संबंधित सभी संस्थागत एवं संरचनात्मक कमियों को दूर कर मूलभूत सुविधाओं का विकास। सिलेबस पाठ्यक्रम का हिस्सा एवं संस्कृति को रोजगार से जोड़कर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाना। हर थाली में बिहारी व्यंजन एवं हर दीवारों पर मधुबनी पेंटिंग का सपना पूरा हो। इसके साथ ही साथ मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जो इधर पिछले 6 महीने में समसामयिक घटनाएं घटी है बिहार के संदर्भ में, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, चाहे वो पुल का टूटना हो या बाढ़ जैसी समस्या, उत्तर बिहार के कई सारे जिले, कई सारे प्रखंड प्रभावित रहे हैं, या कोरोना महामारी का जो संकट है, हमारी स्वास्थ्य की जो स्थिति है, यानी विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, क्षेत्रीय, राज्यीय, पर्यावरणीय, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न मुद्दों जो बिहार से संबंधित हो, इसकी एक व्यापक, निष्पक्ष व तटस्थ तैयारी करनी होगी, है ना। इसमें एक सामान्य समझ विकसित करना होगा। तो इसके लिए लगभग मैं 20-25 प्रश्नों, एक मॉडल के रूप में मैंने 20-25 प्रश्नों को आपके सामने रखा हूँ। इस तरह से आप और बिहार विशेष के बारे में, इसके अलावा अन्य 20-25 प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। 100 प्रश्न कम से कम बिहार से तैयार कर लीजिए, ताकि यहाँ से छूटने की संभावना बिल्कुल नहीं होगी और फिर आप कंफर्ट जोन में चले जाएंगे। जैसे मैंने उत्तर दिया, आप प्रयास कीजिए 2-3 सेकंड से शुरू करके उत्तर को 35-40 सेकंड में ख़त्म करना है। चूँकि हमको समझाना था, आपको बताना था, इसलिए मैं ज़्यादा भी बोला हूँ या बीच में समझाने के क्रम में मैं कुछ बोला हूँ, तो बिल्कुल जो मैं बताया हूँ उस तरह से बस मैंने आपको एक मॉडल दिया है, खाका खींचा है, स्केचिंग किया है। तो आप इसको अपने तरीके से अपने दोस्तों के साथ मिलके, अपने बैचमेट्स के साथ मिलके, अपने सीनियर्स से मिलके इसको अपने नोटबुक में तैयार कर लीजिए। लगभग बिहार से संबंधित 100 प्रश्न, 3-4 लाइन का मॉडल आंसर हो, और कोशिश करना है कि मॉडल आंसर जो देते हों उससे और भी कुछ जो प्रश्न निकलने की संभावना हो उसका भी उत्तर आप तैयार कर लीजिए। तो लगभग एक प्रश्न से 2 से 3 प्रश्न निकल जाते हैं। तो साथ साथ जिस तरह का चेन बनते जाएगा, सीरीज बनते जाएगा, तो एक प्रश्न के साथ साथ 2-3 प्रश्न का जो सीरीज बनेगा,
आप समझिए कि हम भी बोर्ड मेंबर हैं, इसमें से क्या पूछा जा सकता है। तो साथ साथ इसकी तैयारी भी होनी चाहिए, 3-4 लाइन का उत्तर, बैलेंस आंसर होना चाहिए। आपका झुकाव कहीं नहीं होना चाहिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रति नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं। आपका झुकाव होना चाहिए तो शासन संविधान के प्रति होनी चाहिए, संविधानवाद के प्रति होनी चाहिए, भारत की जो हमारी जो परंपरा रही उसके प्रति होनी चाहिए। समाजवाद है, धर्मनिरपेक्षता है, सहिष्णुता है, शांति है, ईमानदारी है, कर्तव्यपरायणता है, सत्यनिष्ठा है, सामाजिक आर्थिक विकास है, सर्वांगीण विकास है, सामाजिक जो हमारे मुद्दे हैं, जो संविधान का पक्ष है, जो संविधान की प्रस्तावना है, उसके साथ हमको रहना है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। तो आपका एक धर्म ही है, एक धर्म है, आपका राष्ट्र धर्म है, और सबसे बड़ी जो पूंजी है, सबसे बड़ा ज्ञान है, वो आपका संविधान है। तो जो भी आपको आंसर देना है वो संविधान सम्मत होना चाहिए, विधि सम्मत होनी चाहिए, ठीक है, प्रशासकीय होनी चाहिए, ठीक है, धर्म जाति पाति पंथ मजहब से ऊपर उठकर होना चाहिए, संविधान सम्मत व संविधान के अनुकूल होनी चाहिए। फिर मैं अगले सीरीज में मिलूँगा। मैं विवेकानंद के शब्दों के साथ समाप्त करना चाहूँगा आज का सीरीज। उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको, तुम्हें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। हमने माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। आपके जो रोल मॉडल हैं उनका अपने कमरे में पिक्चर लगाइए, उनके बारे में पढ़िए, ठीक है, और पढ़ेंगे जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही अपने आप को आप एनर्जेटिक करेंगे, है ना। ईश्वर का आशीर्वाद और ऐसे महान लोगों का आशीर्वाद बहुत ही ज़रूरी है। और सुकरात ने कहा सादा जीवन और छलहीन व्यवहार ही मनुष्यत्व है। विवेकानंद ने कहा कि सफलता के लिए जरूरी है एकाग्रता, एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान, और ध्यान से ही हम इंद्रियों को संयम रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा। साथ ही साथ जो आपको अच्छा लगता है, आपका दिल दिमाग जिन चीज़ों के बारे में बोलता है, उसकी एक अच्छी से अच्छी तैयारी कीजिए, ताकि कहीं से कोई कमी छूट नहीं जाए। मौका बार बार मिलता नहीं है, साक्षात्कार कोई बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है। और आइए अब जो हमारे गुरुदेव हैं इनके साथ इनके वाणी के साथ मैं ये समाप्त करूँगा। इन्होंने कहा किसी दूसरे के द्वारा प्रदत्त दीपक के सहारे जो प्रकाश मिलता है वह असली प्रकाश नहीं है, अपितु असली प्रकाश वह होता है जो अंधकार में चलने पर तुम्हारे अंदर स्वयं विकसित होता है। वह प्रकाश प्रदत्त दीपक के प्रकाश से कहीं बेहतर वह एक नवीन प्रकाश होता है, जो केवल मार्ग ही नहीं दिखाता अपितु अंतर मन के सारे पहलुओं को खोलकर नई दिशा देता है। वह दिशा ही ऊंचाइयों तक ले जाती है। सत्यमेव जयते अपदीपो भव। सभी साथियों को मेरा नमस्ते, टीम महाबोधि का नमस्ते। आपको मैं हृदय से नमन वंदन व आपकी सफलता के लिए दुआएं करता हूँ। धन्यवाद।